दोस्तों, आज हम जानेंगे कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत आप कैसे दर्ज करा सकते हैं, इसके संबंध में आज हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और आपको आज हम पूरी जानकारी देंगे उपभोक्ता कोर्ट के संबंध में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंज्यूमर कोर्ट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ताओं के लिए जो है बनाया गया है। भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के विशेष उद्देश्य के लिए यह बनाया गया है। यह न्यायालय भारत सरकार के लिए ने जो है उपभोक्ता अधिकारों की विशेष देखरेख के लिए बनाया है। ये उपभोक्ताओं की सभी शिकायतों को सुनना और उचित फैसला लेने का अधिकार रखता है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि विक्रेता उपभोक्ताओं के प्रति ईमानदार रहे, जिससे कि व्यवसाय सुचारू रूप से जो है उपभोक्ताओं का कोई शोषण न कर सके। इस उद्देश्य से यह कोर्ट बनाया हुआ है। अगर आप उपभोक्ता हैं तो आपके साथ विक्रेता द्वारा किए गए किसी भी धोखे, शोषण या उत्पीड़न की शिकायत आप कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं। आप सीधे ही विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं, पर केस दर्ज कराते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ता के हक में तभी फैसला सुनाता है जब उपभोक्ता के पास वह सब सबूत हों जिससे बताए हों कि उसका वास्तव में शोषण हुआ है। अगर उपभोक्ता के पास किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत न हो तो उसके हक में फैसला आना मुश्किल होता है। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे दर्ज कराएं? कुछ बातें जिनका शिकायत दर्ज कराने से पहले ध्यान देना जरूरी होता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए सबसे जरूरी यह होता है कि सबसे पहले आप उपभोक्ता हों। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि उपभोक्ता होना आवश्यक है, लेकिन विशेष रूप से इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, उसकी शिकायत दर्ज आप पहले करते हैं उसके यहाँ। उसके बाद उसका एक प्रति अपने पास रखते हैं जिसकी जानकारी सेलर को हो जाती है। दूसरी बात यह होता है कि आप सप्लायर या फिर सेवा प्रदाता कंपनी को एक नोटिस भेजें जिसकी शिकायत का पूरा ब्यौरा हो और साथ ही में उसमें उनसे उस शिकायत को दूर करने की कार्रवाई करने को कहा गया हो। आप उन्हें 1 महीने का नोटिस दे सकते हैं आपकी गलती या त्रुटि सुधारने के लिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि 2 साल के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करानी होती है। 2 साल के बाद अपनी किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। 2 साल के भीतर ही आप उसमें कार्रवाई करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए 1 महीने के अंदर विक्रेता अपनी शिकायत नोटिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपना कदम उठाकर उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये औपचारिक शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दर्ज की जाती है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि ऐसी शिकायत करने के लिए आपको किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बस एक शिकायत पत्र भरना होता है और कंज्यूमर फोरम में जमा कर देना होता है। आपको अगर शिकायत पेश करना नहीं आता है तो इससे संबंधित आप किसी एडवोकेट से इसका मदद ले सकते हैं और शिकायत निवारण फोरम में इसका बात दाखिल करा सकते हैं। आपकी शिकायत और सहायता के लिए जिले में एक उपभोक्ता फोरम बना होता है जिसका आप पता लगा लेंगे और उस ऑफिस में आपको इसका लिखित सूचना आपको देना होता है और देने के बाद उसकी वेबसाइट में आपको बता दे रहा हूँ। भारत में यह जो है consumerhelpline.gov.in की साइट पर अपनी शिकायत आप आसानी से भी दर्ज करा सकते हैं। शिकायत शुल्क, आपको शिकायत दर्ज कराने के लिए एक निश्चित शुल्क देना होता है जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में विभिन्न प्रकार की शिकायतों का निपटारा किया जाता है। अगर आपका दावा 20 लाख रुपए से कम का है तो आपकी याचिका सुनवाई जिला उपभोक्ता निवारण फोरम में होता है। अगर यह 1 लाख से
तक है तो 100 रुपया, 1 लाख से 5 लाख है तो 200 रुपया, 5 लाख से 10 लाख रुपया है तो 400 रुपया, और 10 लाख से ऊपर है तो 500 रुपया आपका जो है शिकायत शुल्क देना होता है। अगर आपका दावा 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से तक है तो इसकी याचिका पर सुनवाई राज्य उपभोक्ता फोरम में करना होता है, जो कि हर राज्य में बना हुआ है। शिकायत शुल्क 20 लाख से 50 लाख रुपए तक 2,000 रुपये और 50 लाख से 1 करोड़ तक का 4,000 रुपया आपको शुल्क देना होता है। अगर आपका दावा 1 करोड़ से ऊपर है तो आपकी याचिका पर सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में की जाती है। शिकायत शुल्क किसी भी राशि का 5,000 रुपया होता है। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको जो है सीधे कंज्यूमर कोर्ट की वेबसाइट, जो कि ऊपर हमने आपको बताया है, उसमें आपको जाकर उसमें करना होता है। किन परिस्थितियों में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं? क्या आपको पता है कि त्रुटियों या चूक के लिए आप उपभोक्ता के रूप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको परिस्थितियों के बारे में बताते हैं जिससे आप शिकायत कर सकते हैं। बिना स्वीकृत के निर्माण कार्य करना, बुकिंग में धोखा देना, छिपे शुल्क लेना, भूमि पर अधिकार देने से देरी करना, किसी तीसरे को फायदा पहुंचाना, किसी परियोजना को बीच में बंद कर देना जिसमें उपभोक्ता का पैसा लगा हो, उपभोक्ता की राशि को जब्त कर लेना, बाहरी विकास शुल्क से आकस्मिक बढ़त, भूमि में उपयोग की जाने वाली सहमत परिवर्तन, कम मानक या उप मानक का कार्य, अधिग्रहण ग्रहित भूमि पर अवैध कब्जा के रूप में निर्माण करना आदि होता है। अगर आपको वेबसाइट का प्रयोग करने में कोई असुविधा होती हो तो आप इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको हम बता दे रहे हैं, जिसमें आप फोन के माध्यम से पूछताछ कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800114000। ये हेल्पलाइन जो है उपभोक्ताओं के लिए विशेषकर बनाया गया है। इस हेल्पलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी भाषा में इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट की रचना इसलिए की गई है कि ताकि आपको साधारण कोर्ट से अपनी ही लंबे समय तक अपने केस को ना लड़ना पड़े, इसलिए इसकी सेवाओं का कोई भी धोखाधड़ी का या शोषण होने पर बेहिचक प्रयोग करें। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं कि आप किस प्रकार से उपभोक्ता फोरम में कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, किन परिस्थितियों में करा सकते हैं। इसका संपूर्ण विवरण मैं आपको दे चुका हूं। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी अगर हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।